Assalamualaikum my friends. How are you? So our today's topic is Urban Information System UIS. Urban Information System is a system used for capturing, storing, updating, manipulating and analyzing urban data. यानी वो इंफॉर्मेशन सिस्टम वो डिजिटलाइजेशन कि जिसके थ्रू हम एरिया का अर्बन एरिया का टाउन्स का क्या करते हैं डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह का हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो गलियाँ किस तरह की है। ठीक है, टर्मिनल्स कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, फेडरल एजेंसीज कहाँ पे है, प्राइवेट बिजनेस कहाँ पे है। ठीक है, नेबरिंग उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, तो सारी चीज़ों की जो डिटेल है वन बाय वन वो हम अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम से ले सकते हैं। सो जो अपग्रेड सिटीज़ होते हैं उनमें लाजमी अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लगे होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली GIS और SPSS हैं। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम GIS करेंगे और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में फिर SPSS करेंगे। इसका जो है काम क्या है, अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम का डेटा कलेक्शन थ्रू सैम्पल सर्वे रजिस्टर रिकॉर्ड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, सिनेरियो मॉडलिंग क्या है कि अगले 10 सालों में पब्लिक जो है वो किस तरह चेंज होगी। ठीक है, और उसका हमने ग्राफ की सूरत में डाटा लेना और फिर जो है वो उसको देखना। फिर विजुअलाइजेशन करना कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जो ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए सूटेबल रहेगा। स्पेशल एनालिसिस होती है, एक होता है स्पेशल, ये स्पेशल एनालिसिस SPATIL स्पेशल। स्पेशल एनालिसिस का मतलब ये है कि पार्टिकुलरली हम टेरिटरी के अंदर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह जो है वो हमें प्लानिंग करनी चाहिए। डिसीजन सपोर्ट टूल्स हमें हेल्प आउट करते हैं कि क्या फ़ैसला करना चाहिए। स्टेक होल्डर्स इंगेजमेंट होती है कि किस तरह लोगों की जो है वो आपस में बनती है, उनकी चादर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उनके पास कितनी जो है वो है मनी है, ताकि जो है हम वहाँ पे सब कुछ देख सकें। डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड शेयरिंग जो इसके मेन पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल it provides a heightened awareness of the interdepending among environmental, social, and economic health, the impact of decision made by neighboring jurisdictions, state, federal agencies, and private businesses. UIS or UIT means Urban Information Terminals, and more specifically Digital Urban Information Terminals, okay, DUIT. Not only contribute to the improvement of passenger satisfaction but also enhance the emergence of smart cities and intelligent transport system. Disaster management also included in this topic UIT, because it also correlate with integrated information लाजमी होती है, ताकि दोबारा जब हम कभी काम करें तो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ज़मीन के अंदर जाल बिछाया हुआ है पाइप्स का, ठीक है, सीवरेज सिस्टम के लिए, लेकिन किसी भी वजह से ज़ल्ज़ला आया या कोई और रीज़न हो गया, ठीक है, खुदाई की गई कहीं पे या कुछ भी इस तरह का रीज़न हुआ कि कहीं से ख़राबी आ गई उस लाइन में। ठीक है, तो जब हम दोबारा प्लानिंग करेंगे 5 साल के लिए, 10 साल के बाद या जब भी मतलब करेंगे, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी रिकॉर्ड में। ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर या फिर ऑनलाइन, ठीक है, सर्वे के थ्रू, सैम्पल्स के थ्रू, किसी भी तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि यहाँ पे गड़बड़ है। तो जब हम दोबारा प्लान बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम पहले उसको रिकवर करेंगे, उसके बाद फिर उसमें एक करेंगे ना इन्हेंसमेंट और उसको इम्प्रूव और ज़्यादा जदीद बाद में करेंगे। तो अगर ये सब ना हो तो फिर अगर हम जदीद जितना भी काम कर लें, अगर पहले से सिस्टम में बगाड़ है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फिर है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। इसको बहुत देखा जाता है कि किन किन जगहों पे चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में आ सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग देखी जाती है, हाउसिंग एंड डेमोग्राफिक एनालिसिस, टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्राइम मैपिंग एंड पब्लिक सेफ्टी, सिटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। सो नाउ अब हम जो है बाकायदा स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। ये आपने इसको GPS के साथ कोरिलेट नहीं करना, ठीक है, उसके साथ रिलेट नहीं करना। GPS कुछ और है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, GIS डिफरेंट है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालिसिस एंड प्रेजेंट स्पेशल और जियोग्राफिकल डाटा। स्पेशल एनालिसिस हमने अभी पढ़ी कि जो ख़ास टेरिटरी के लिए की जाती है। It's significant of GIS in urban planning. There are many benefits in using GIS in urban planning that interrelate. Royal Town Planning Institute 1992 उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया इसका। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अगर किसी स्कूल का नक्शा बनाना हो तो फिर हम देखते हैं कि क्या कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कितनी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, कितने वॉशरूम होने चाहिए, कितना स्टाफ रूम के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, प्ले एरिया कितना बनाना है, क्लासेस कितनी बनेंगी, सिंगल पोर्शन बनाना है, डबल पोर्शन बनाना है, ऑफिस की लोकेशन क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख के
फिर greater efficiency in retrieving information, faster and more extensive access to type of geographic information important to planning and ability to explore a wider range of what, ठीक है. So improved analysis and better communication to the public and staff. Obviously जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है हर चीज़ की तो बेटर कम्युनिकेशन हो सकती है पब्लिक और स्टाफ के दरमियान. सो यहाँ पे एक साइकिल बना हुआ है जीआईएस का कि किस तरह जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है. अगर हम लोगों में देखें तो लोगों के लिए किस तरह से काम करता है कि ये क्या करेगा, रिसेक्शन करेगा, ठीक है, फिर टेक्नीशियन काम करेंगे, एनालिस्ट डिफरेंट काम करेंगे, दैट आस्क क्वेश्चन, चूज़, कलेक्ट, एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. लोगों का ये काम होगा उस खास लोकेशन पे. फिर डाटा किस तरह इन्वॉल्व होता है, स्पेशल डाटा लिया जाता है. स्पेशल डाटा यानी उस जगह का कि किस तरह की जगह है, किस तरह की मिट्टी है, घास वाला एरिया है, किस तरह का है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है. फिर वेक्टर डाटा लिया जाता है, न्यूमेरिकल डाटा लिया जाता है. न्यूमेरिकल नंबर्स में लेते हैं वेक्टर डाटा हमेशा, ठीक है, कलर्स में, नंबर्स में. और जो रीस्टोर डाटा है वो हम उसकी जो है इनिशियल हालत चेक करते हैं किसी भी जगह की कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है. फिर डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं जीआईएस में, लाइक गाइडलाइन स्पेशल यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर एनालाइजिंग एंड अप्लाइंग GIS. Then we move forward to software system in GIS. It provides the function needed to more analyze and display geographic information. फिर हार्डवेयर की अगर बात करें तो वो क्या है, हार्डवेयर ओबियसली कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, टेक्निकली इक्विपमेंट्स हैं एंड नेटवर्क वेयर GIS ऑपरेट. तो जाहिर है ये सिस्टम किसी चीज़ चैनल के थ्रू ऑपरेट हो रहा है तो वो फिर क्या है, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर. मैपिंग लोकेशन. सो GIS के फंक्शंस क्या हैं, मैपिंग लोकेशन, मैपिंग क्वांटिटीज़, मैपिंग डेंसिटीज़, मैपिंग चेंज, मैपिंग व्हाट इज़ इनसाइड द एरिया एंड इन कॉन्टैक्ट, फाइंडिंग व्हाट इज़ नियर बाय. सो GIS इन अर्बन प्लानिंग किस तरह यूज़ होता है, लाइक लैंड यूज़ प्लानिंग. लैंड यूज़ प्लानिंग में कैसे यूज़ हो रहा है कि ग्रीन लैंड और ब्राउन लैंड, ठीक है, अगर हम कहीं पे कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वहाँ पे ग्रीन लैंड कितनी है और ब्राउन लैंड कितनी है. ब्राउन लैंड कौन सी, जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, वो ब्राउन लैंड बोली जाती है टाउन प्लानिंग की सब्जेक्ट में. सो हमने देखना है कि किस जगह से हमने कितनी जगह लोड करनी है डिफरेंट पोर्शंस के लिए. फिर है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग. इसमें बेटर विजुअलाइजेशन होती है और बताया जाता है कि ट्रांसपोर्ट नीड जो है वो किस तरह से पूरी होंगी एक ख़ास एरिया की. फिर है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द सिटी, कि उस सिटी का इकोनॉमिक प्लान कितना है, ठीक है, बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान किया जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की गैस पाइपलाइन जो है कितने होंगे और उनका साइज़ क्या होगा, वाटर पाइपलाइन कैसे डलेगी. इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन ऑफ प्लानिंग. बायोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जो है वो मैनेजमेंट करती है जैसे, और वो बताती है कि ये एरिया जो है रेड जोन है. रेड जोन का क्या मतलब है, ख़तरे की इलामत है. तो ओबियसली जो ख़तरे की इलामत है फिर उसको पहले दूर किया जाता है. कम्युनिटी इंगेजमेंट इन्वॉल्व की जाती है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है, पहले आप किसी इदारे को जिसका ये काम है उसे इन्फॉर्म करेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो है वो लगा दें, रिस्ट्रिक्शंस लगा दें. एमरजेंसी प्लानिंग की जाती है, जैसे अक्सर जो है वो इलाके जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या कुछ और इस तरह का नेचुरली जो है डिज़ास्टर आ जाता है तो हमारे पास इस तरह का कोई प्लान हो कि हम जल्दी से वहाँ पे इवैक्यूएशन करा सकें, इवैक्यूएशन रूट हो ताकि वो जगह खाली करा ली जाए और फिर बाद में जो है काम कर लिया जाए और लोगों का नुकसान कम से कम हो. फिर लिमिटेशंस भी हैं कुछ GIS की, जैसे कि डाटा क्वालिटी एंड एक्यूरेसी. साइबर सिक्योरिटी का भी ख़तरा होता है कि कहीं इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए. डाटा इंटीग्रेशन, लॉ ऑफ टेक्निक, एक्सपर्टीज़, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी क्या है, हार्डवेयर के ज़रिए, और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सॉफ्टवेयर के ज़रिए. कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती है. डिजिटल इनइक्वालिटीज़ एंड अनइक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटी मेम्बर्स एंड ऑल्सो सम सेक्टर्स. मच फोकस्ड ऑन स्पेशल एनालिसिस, सो दैट्स वाई दीज आर इट्स लिमिटेशन. GIS इन कंट्रोलिंग पेंडेमिक्स क्या होती हैं, वो ख़तरे की इलामा जो एक जगह से फैलते फैलते जो है वो आगे पहुंच जाते हैं. यानी उसका इनिशियल पॉइंट कोई और होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल करती जाती है. तो अब ये क्वेश्चन है कि GIS किस तरह कंट्रोल करता है पेंडेमिक्स को, ठीक है. डिजीज़ सर्विलेंस में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है. हॉस्पिटल का रिकॉर्ड होता है इंडिविजुअल बंदे का, ठीक है. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सकती है इसके ज़रिए. रिसोर्स एलोकेशन हम कर सकते हैं मेडिकल रिजर्वेशन चेक करके. वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई जा सकती है GIS के थ्रू. और फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन, मॉडलिंग एंड प्रिडिक्टिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड
and environmental factors analysis, data sharing, collaboration and historical analysis. So in our next video we will start the question. देखेंगे कि पास्ट पेपर्स के अंदर GIS से रेलिवेंट किस तरह का क्वेश्चन आया है और उसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है टू स्कोर हाई मार्क्स. So see you tomorrow. Allah Hafiz.